नमस्कार। आज हम अविकारी शब्द यानी अव्यय देखेंगे। अव्यय का अर्थ है व्यय न होना अथवा परिवर्तन न होना। अव्यय के 4 भेद है। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा समुच्चय बोधक अव्यय, तीसरा संबंध बोधक अव्यय, चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय। तो पहला क्रिया विशेषण अव्यय। जो अव्यय क्रियाओं की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे। पहला उदाहरण है पानी धीरे धीरे बरस रहा था। दूसरा उदाहरण है लड़का अचानक चला गया। तीसरा उदाहरण है नौकर जल्दी आया। चौथा उदाहरण है पिताजी ने उसे बहुत समझाया। तो इन उदाहरणों में से धीरे धीरे, अचानक, जल्दी, बहुत एक क्रिया विशेषण अव्यय है। दूसरा समुच्चय बोधक अव्यय। जो अव्यय एक वाक्य को दूसरे वाक्य से, एक शब्द समूह को दूसरे शब्द समूह से या एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो पहला उदाहरण है तुम पढ़ाई करो अथवा आंगन की सफाई करो। दूसरा उदाहरण है वह बड़ा विद्वान और चतुर था। तीसरा उदाहरण है बहुरूपिया कभी कभी सोचता कि अब साधु जीवन ही अपना लो। तो इन उदाहरणों में अथवा और कि एक समुच्चय बोधक अव्यय है। तीसरा संबंध बोधक अव्यय। जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखेंगे। पहला उदाहरण है वह बगीचे की तरफ जा रहा था। दूसरा उदाहरण है मेरे घर के सामने पाठशाला है। तीसरा उदाहरण है अमृता ने आकाश की ओर देखा। चौथा उदाहरण है गांव के किनारे कुछ घर दलितों के थे। चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय। जिन शब्दों से हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा आदि मनोभाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखेंगे। पहला उदाहरण है ओहा कितना सुंदर है यह बगीचा। दूसरा उदाहरण है हाय मैं अनाथ हो गया। तीसरा उदाहरण है छी कितनी गंदगी है। चौथा उदाहरण है हे भगवान बचाओ इस मुसीबत से। तो इन उदाहरणों में आहा, हाय, छी, हे भगवान ए विस्मयादि बोधक अव्यय है। तो आज हम अव्यय के बारे में जो कुछ भी जानकारी है प्राप्त की है। धन्यवाद।